हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है नीड ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने अपना बिजनेस शुरू किया। मान लेते हैं आपने एक ग्रोसरी शॉप खोली। छोटी सी शॉप है, पर कितनी भी छोटी हो उसमें 5, 10, 15 ट्रांजैक्शंस तो होंगे। अगर आप एक प्रूडेंट बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये जरूर चाहेंगे कि बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता रहे। किस बात की इंफॉर्मेशन? जो रोज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस तो रोज हो रहे हैं, 10 के मल्टीपल में हो सकता है रोज हो। 10 ट्रांजैक्शन आज, 10 ट्रांजैक्शन कल, 10 ट्रांजैक्शन परसों। इतने ट्रांजैक्शंस को ओरली याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें? हो सकता है आपका दिमाग सजेस्ट कर सकता है आप एक रजिस्टर ले लें, उस रजिस्टर में डेट के सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आपको बात जम गई, आपने कॉपी ली, आपने एक रजिस्टर लिया और उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सोचा। तो पहली जरूरत जो आपकी बनी वो थी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मेमोरी पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। जब भी आप भूलें आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक करें और आपको अपनी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाए। लेकिन क्या रिकॉर्डिंग से ही काम चल जाता है? क्योंकि बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कैश में नहीं होते, वो क्रेडिट में भी होते हैं। आपने भी 2 सप्लायर से बात की हुई है जो आपको क्रेडिट पे माल देंगे। उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है कि हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आप उनका पेमेंट करेंगे। जब भी माल उनसे आता है आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 3 महीने के अंदर वो रिकॉर्डिंग तो कई जगह पर होगी। 3 महीने बाद मिस्टर एक्स पहले सप्लायर हैं या मिस्टर वाई जो दूसरे सप्लायर हैं वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा पेमेंट कर दीजिए। आप कहेंगे हाँ रुकिए, हम आपका पेमेंट करते हैं। आप अपनी कॉपी निकालेंगे और उस कॉपी को पन्ने पलटने लगेंगे और जहां जहां मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उनको आप एक जगह पे नोट डाउन करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा गलत तरीका है, क्योंकि एक तो इसमें टाइम खराब होता है, दूसरा इसमें आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हम कुछ ऐसा तरीका अपना सकते हैं कि मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आए, मिस्टर वाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर आए, कोई मिस्टर अगर जेड हैं तो उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आए, तो हमारा काम हो सकता है। अगर हम ऐसा करने की सोचते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक से प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक जगह कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह पर, मिस्टर वाई से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह पर, मिस्टर जेड से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह पर, एक प्रकार का खर्चा एक जगह पर, एक प्रकार की इनकम एक जगह पर। क्लासिफिकेशन। लेकिन फिर क्या क्लासिफिकेशन से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन को अपना रिजल्ट भी जानना होता है। रिजल्ट जानने के लिए क्या करना होता है? जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपकी रेवेन्यूज हैं, उनको आप एक जगह पर ले आइए। जो भी आपके खर्चे हैं उनको आप एक जगह पर ले आइए। दोनों का कंपैरिजन करिए। रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट, खर्चे ज्यादा है तो लॉस। लेकिन आपने तो क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार की रेवेन्यूज को अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड किया है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस को अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड किया है। अब आप क्या चाहेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर आ जाए। फैली बिखरी जानकारी को एक ही जगह पर लाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं समराइजेशन।
समराइजेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि रिकॉर्डिंग जिससे हमें बात याद रहे, क्लासिफिकेशन जिससे इंफॉर्मेशन को तुरंत रिट्रीव किया जा सके, समराइजेशन हम अपना रिजल्ट जान सके और फिर रिजल्ट जानकर क्या करना है, एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। तो हमारा चौथा रिक्वायरमेंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो बिजनेस कितना भी छोटा हो, बिजनेसमैन का बिजनेस कितना भी छोटा हो, उसे रिकॉर्डिंग चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन पता पड़े, क्लासिफिकेशन चाहिए इंफॉर्मेशन तुरंत मिले, समराइजेशन चाहिए जिससे कि रिजल्ट मालूम पड़ सके, और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन चाहिए जिससे कि वो आगे के लिए अपने बिजनेस में डिसीजंस ले सके। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो थोड़ा बहुत आप रिकॉर्डिंग का काम चला सकते हैं। हमारे घरों में भी हिसाब की डायरी होती है, लेकिन उसके बाद कैसे काम किया जाए उसके लिए तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए, और वो जो मैकेनिज्म होता है वो हमें देती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें तरीका बताती है कि कैसे रिकॉर्डिंग किया जाए, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, कैसे समराइजेशन किया जाए और कैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाए। इसी वजह से हर बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और इसी वजह से हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।